everyone, welcome to KM Scholar. How are you all? I hope you are doing good. My name is Vanita और हम कवर कर रहे हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर 3 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टी. सो हम पीरियोडिक ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट देख रहे थे. सो देयर आर द टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड, फिजिकल ट्रेंड एंड केमिकल ट्रेंड. तो जितने भी फिजिकल ट्रेंड थे ना वो सारे फिजिकल ट्रेंड हम पढ़ चुके हैं और प्रीवियस वीडियो में हमने एक केमिकल ट्रेंड पढ़ा था, वो था पीरियोडिसिटी ऑफ वैलेंस और ऑक्सीडेशन स्टेट. आज की क्लास में हम नेक्स्ट वाला केमिकल ट्रेंड पढ़ने वाले हैं, वो है एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट. एनामलस का मतलब क्या होता है? एनामलस का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि हमारे पीरियोडिक टेबल में सेकंड पीरियड के जो एलिमेंट है, सेकंड पीरियड के जो फर्स्ट एलिमेंट है, यानी कि ग्रुप में जो फर्स्ट एलिमेंट है, फर्स्ट मेंबर है, वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं. तो ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारे पीरियोडिक टेबल में है फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, जिसे हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और पी ब्लॉक के एलिमेंट 13 से लेकर 17 ग्रुप के जितने भी एलिमेंट है वो पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं. इन्हें हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट भी कहते हैं. तो देखो, एस ब्लॉक में है फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप, पी ब्लॉक में है 13 से लेकर 17 ग्रुप. एस ब्लॉक में फर्स्ट ग्रुप में देखो लिथियम है, ठीक है, सेकंड ग्रुप में है बेरिलियम, 13 ग्रुप में है बोरॉन, 14 में है कार्बन, 15 में है नाइट्रोजन, 16 में है ऑक्सीजन, 17 में है फ्लोरीन. तो ये जितने भी एलिमेंट आपको दिख रहे हैं ना, यानी कि ये क्या है? फर्स्ट मेंबर है, ये फर्स्ट ग्रुप है. फर्स्ट ग्रुप का ये फर्स्ट मेंबर है लिथियम. सेकंड ग्रुप है, इसका फर्स्ट मेंबर है बेरिलियम. 13 ग्रुप है, 13 ग्रुप का फर्स्ट मेंबर है बोरॉन. उसी तरीके से कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन. यानी कि ये जितने भी फर्स्ट मेंबर है जो कि सेकंड पीरियड में लोकेटेड है, ये सारे के सारे एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं, एनामलस प्रॉपर्टी शो करते हैं. किसके कंपैरिजन में? उन्हीं के ग्रुप में जो बाकी के एलिमेंट है. फॉर एग्जांपल देखो, लिथियम फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है. अब ये मेन है, यानी कि ये फर्स्ट एलिमेंट है जो कि सेकंड पीरियड में लोकेटेड है. इसी के ही ग्रुप में ये जो बाकी एलिमेंट है, इनसे ये एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है. उसी तरीके से सेकंड ग्रुप के और उसी तरीके से बाकी ग्रुप के. तो ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट जो है हर एक ग्रुप का जो कि सेकंड पीरियड में लोकेटेड है, ये एलिमेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी क्यों शो करते हैं बाकी एलिमेंट के जो कि उन्हीं के ग्रुप में प्रेजेंट होता है? तो इसके बहुत से रीजन है. तो देखो, रीजंस फॉर एनामलस प्रॉपर्टीज ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट, इसका सबसे पहला रीजन है स्मॉल साइज. अब ये स्मॉल साइज क्या होती है? देखो, जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं ना, तो एलिमेंट की साइज क्या होती है? स्मॉल होती है. क्यों स्मॉल होती है? एटॉमिक नंबर बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते हैं, इसके वजह से उसकी साइज जो है वो स्मॉल होती है. और जैसे हम थर्ड पीरियड में आएंगे तो अब देखोगे, देखो ये फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है लिथियम. अब जैसे हम नीचे आएंगे तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं. ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो नंबर ऑफ शेल बढ़ता है. तो नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से अब इसके कंपैरिजन में इसकी साइज क्या होगी? बड़ी होगी. तो आपको समझ में क्या आ रहा है? यहाँ से हम जैसे लेफ्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होती है? स्मॉल होती है. जैसे आप थर्ड पीरियड में आओगे तो इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, इसकी साइज क्या होगी? इसकी साइज इंक्रीज होगी, क्योंकि जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे आते तो क्या होता है? नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं. नंबर ऑफ शेल बढ़ने की वजह से इसका साइज भी इंक्रीज होगा. तो यही रीजन है, इनकी साइज जो है वो स्मॉल होगी और जैसे हम थर्ड पीरियड में आएंगे तो इसकी जो साइज है वो इंक्रीज होगी. इसका सेकंड रीजन है लार्ज साइज. लार्ज साइज मैंने आपको अभी बताया, जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है, अगर आप सेकंड पीरियड की बात करोगे तो चार्जेस बढ़ते जाते हैं. यहाँ पे एटॉमिक नंबर बढ़ता है तो नंबर ऑफ चार्जेस भी बढ़ते हैं. तो यही रीजन है इसका बाकी मेंबर के कंपैरिजन में. अब देखो, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, हमने पढ़ा है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती जाती है. जैसे ऊपर से नीचे आते तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है और यहाँ पे इंक्रीज होती है. तो यही रीजन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का. अब देखो, फोर्थ वाला रीजन मैक्सिमम कोवैलेंसी. ये फोर्थ वाला रीजन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले तो देखो मैक्सिमम कोवैलेंसी. ये कोवैलेंसी क्या होती है? कोवैलेंसी का मीनिंग होता है कोई मॉलिक्यूल में एक पर्टिकुलर एटम कितने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकता है. तो यहाँ पे क्या होता है? डी ऑर्बिटल जो है सेकंड पीरियड में डी ऑर्बिटल अवेलेबल नहीं होता, जबकि थर्ड पीरियड में डी ऑर्बिटल अवेलेबल होता है. इसके वजह से यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करता है सेकंड पीरियड. कैसे? देखो,
अगर सेकंड पीरियड की हम बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s एंड 2p, यानी कि इसके पास कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1s 2s एंड 2p। इसके पास दो ही ऑर्बिटल होते हैं, एक होता है s और दूसरा होता है p। s का होता है एक ऑर्बिटल और p के होते हैं 3 ऑर्बिटल। तो टोटल कितने हो गए, 1 और ये 3, कितने हो गए टोटल 4। यानी कि यहाँ पे 4 ही ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि इसके पास s और p ऑर्बिटल होते हैं। तो इसके वजह से यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करता है सेकंड पीरियड, जो कि है 4। फॉर एग्जांपल इसका एग्जांपल है BF4। अगर आप इसमें देखोगे, कार्बन इसकी भी 4 होगी, नाइट्रोजन इसकी भी 4 होगी, ऑक्सीजन इसकी भी 4 होगी। तो यहाँ पे 4 कोवैलेंसी शो करता है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि यहाँ पे s और p ऑर्बिटल ही प्रेजेंट होता है, d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता। तो इसीलिए कोवैलेंसी क्या होती है, कोई भी मॉलिक्यूल में एक जो एलिमेंट है वो दूसरे एलिमेंट के साथ कितने कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है, वो होती है कोवैलेंसी। तो इसका मैंने एग्जाम्पल दिया। अब जब हम बात करेंगे थर्ड पीरियड की, तो थर्ड पीरियड में क्या होता है, इसके पास होता है 3s, इसके पास होता है 3p, इसके पास होता है 3d। अब यहाँ पे 3 ऑर्बिटल होते हैं, s का होता है, p के होते हैं 3, d के होते हैं 5, 1 2 3 4 5। तो टोटल कितने हो गए, ये टोटल हो गए 9 वैलेंस ऑर्बिटल। कितने हो गए, 9 वैलेंस ऑर्बिटल। देखो ये है थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में ये जितने भी एलिमेंट है इनके पास होता है 3s 3p एंड 3d, यानी कि इनके पास 9 वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं। इसीलिए इसका मैं एग्जांपल देती हूँ, ये है एल्यूमिनियम F6 3-, यानी कि ये 9 और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, यही होता है इसका मीनिंग। तो इसकी अवेलेबिलिटी ऑफ d ऑर्बिटल की वजह से यहाँ पे मैक्सिमम कोवैलेंसी होती है, और यहाँ पे s और p ऑर्बिटल होने की वजह से यहाँ पे 4 वैलेंसी शो करती है। इसीलिए ये भी एक रीजन होता है कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट थर्ड पीरियड के एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं। और एक रीजन है, मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5th नंबर का, फॉर्मेशन ऑफ p पाई मल्टीपल बॉन्ड। अब इसका मतलब क्या होता है, जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ना, ये p पाई मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं उन्हीं के एटम के साथ। फॉर एग्जांपल देखो, कार्बन है डबल बॉन्ड कार्बन, नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, उसी तरीके से नाइट्रोजन डबल ट्रिपल बॉन्ड ऑक्सीजन। यानी कि इसी तरीके से ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, जबकि थर्ड पीरियड के एलिमेंट मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकते, बल्कि ये सेकंड पीरियड के एलिमेंट जो है वो मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। और इसी वजह से जो सेकंड पीरियड के एलिमेंट होते हैं ये हमेशा कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और बाकी जो उन्हीं के ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट ग्रुप में लिथियम है और सेकंड ग्रुप में बेरिलियम है, तो ये दोनों ना कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे, जबकि सोडियम और मैग्नीशियम उन्हीं के ग्रुप के एलिमेंट है बट ये आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो ये डिफरेंस होता है इनमें। तो ये टोटल 5 रीजंस होते हैं, इनके वजह से ये एनामोलस प्रॉपर्टी शो करते हैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक टर्म आती है, वो है डायगोनल रिलेशनशिप। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, डायगोनल रिलेशनशिप आपने डायगोनल वर्ड मैथ में पढ़ा होगा। अगर मैं कहूँ कि ये स्क्वायर है, इसका डायगोनल क्या होगा, ये लाइन इसकी डायगोनल होगी, यानी कि इस पॉइंट के अपोजिट जो पॉइंट है वो उसका डायगोनल होगा। तो हमारे पीरियोडिक टेबल में देखो, फर्स्ट ग्रुप है और सेकंड ग्रुप है। फर्स्ट ग्रुप का यानी कि सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, लिथियम है, इसका डायगोनल कौन है, मैग्नीशियम होगा। उसी तरीके से बोरान, इसका डायगोनल कौन होगा, सिलिकॉन होगा। नाइट्रोजन, इसका डायगोनल कौन होगा, सल्फर। तो डायगोनल रिलेशनशिप क्या कहता है, डायगोनल रिलेशनशिप ये कहता है कि सेकंड पीरियड का जो फर्स्ट एलिमेंट है और उसका डायगोनल जो है जो कि थर्ड पीरियड में लोकेटेड है, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। यानी कि ये सेकंड पीरियड का फर्स्ट एलिमेंट है और उसका डायगोनल है मैग्नीशियम, जो कि थर्ड पीरियड में लोकेटेड है। इन दोनों की प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होगी, बोरॉन की, सिलिकॉन की, यानी कि इसका जो डायगोनल है इन सब की प्रॉपर्टी सिमिलर होगी। यही होता है डायगोनल रिलेशनशिप।
और डायगोनल रिलेशनशिप जो है हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में केवल सेकंड पीरियड में और थर्ड पीरियड में ही अप्लीकेबल होता है, पूरे के पूरे पीरियड में अप्लीकेबल नहीं होता, केवल सेकंड और थर्ड पीरियड में ही अप्लीकेबल होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सेकंड पीरियड के एलिमेंट एनामोलस प्रॉपर्टी क्यों शो करती है। इसके हमने 5 मेन रीजंस देखे थे। सबसे पहला रीजन था स्मॉल साइज, सेकंड था लार्ज चार्ज, थर्ड था हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, फोर्थ था मैक्सिमम कोवैलेंसी और फिफ्थ था पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। इन सारे रीजनों की वजह से सेकंड पीरियड के एलिमेंट एनामोलस प्रॉपर्टी शो करती है। और हमने ये भी देख लिया कि डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है इन पीरियड में, सेकंड और थर्ड में। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब एंड वीडियो को कर दीजिए लाइक एंड शेयर।